नमस्कार। मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा सादर प्रणाम। परमहंस योगानंद केवल एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, बल्कि वे भारत और पश्चिमी जगत के बीच आत्मिक सेतु थे। उनकी जीवन यात्रा, साधना और शिक्षाएं न केवल भारतवासियों के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। उन्होंने क्रिया योग का प्रचार अमेरिका और यूरोप में किया और अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा आत्मकथा एक योगी के माध्यम से लाखों लोगों को आध्यात्मिक जीवन से जोड़ा। प्रारंभिक जीवन। परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1993 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में हुआ। उनका बचपन का नाम मुकुंद लाल घोष था। उनके पिता भगवती चरण घोष और माता ज्ञान प्रभा देवी दोनों ही गहरे धार्मिक और अनुशासित स्वभाव के थे। घर में शांत और आध्यात्मिक वातावरण था। मुकुंद बचपन से ही एक अलग ही प्रकृति के बालक थे। वे अक्सर ध्यान में बैठ जाते और सांसारिक चीजों में कम रुचि रखते थे। उन्होंने बचपन में ही कई ऐसे आध्यात्मिक अनुभव किए जो सामान्यतः साधक वर्षों की तपस्या के बाद करते हैं। उनकी मां एक अत्यंत धर्मपरायण महिला थीं और उनका स्नेह तथा भक्तिभाव मुकुंद के व्यक्तित्व में गहराई से उतर गया। आध्यात्मिक खोज की शुरुआत बाल्यकाल में ही मुकुंद का रुझान ध्यान और साधना की ओर बढ़ गया था। उन्होंने योगियों की कहानियां पढ़ीं और हिमालय जाने की तीव्र इच्छा जताई। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने कई बार घर छोड़कर हिमालय की यात्रा करने का प्रयास किया, परंतु हर बार किसी कारणवश वह यात्रा अधूरी रह जाती। एक दिन जब वह कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उनकी मुलाकात हुई स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी से, जो उनके गुरु बने। गुरु से मिलने के बाद मुकुंद का जीवन बदल गया। उन्होंने पूर्ण समर्पण भाव से योग और ध्यान की साधना प्रारंभ की। गुरु श्री युक्तेश्वर गिरि जी केवल एक संत नहीं, बल्कि ज्ञान, अनुशासन और मौन का मूर्त रूप थे। वे कठोर शिक्षक थे, लेकिन भीतर से करुणा से भरे हुए। उन्होंने मुकुंद को आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाया और उन्हें क्रिया योग में दीक्षित किया। यह योग एक अत्यंत प्रभावशाली तकनीक है, जो आत्मा और परमात्मा को एक करने में सहायता करता है। गुरु के सान्निध्य में योगानंद ने गहरे ध्यान और ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाया। उन्होंने गंगा तट पर कई वर्षों तक साधना की और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जाना। संन्यास और योगानंद नाम की प्राप्ति। सन 1915 में उन्होंने औपचारिक रूप से संन्यास लिया और उनका नाम योगानंद रखा गया, जिसका अर्थ है परमानंद में स्थित योगी। इसके पश्चात वे योग और अध्यात्म के प्रचार में लग गए। 1917 में उन्होंने योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया (YSS) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारत की प्राचीन योग विद्या को जन सामान्य तक पहुंचाना। उन्होंने शिक्षा और ध्यान को एक साथ जोड़कर एक नया आध्यात्मिक शिक्षण पथ तैयार किया। पश्चिम की ओर यात्रा। 1920 में योगानंद जी को एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका बुलाया गया। यह उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। वे पहली बार अमेरिका गए और वहां उन्होंने योग और ध्यान के माध्यम से लाखों अमेरिकियों के जीवन को प्रभावित किया। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारत की आध्यात्मिक धरोहर को पश्चिमी देशों तक पहुंचाना। योगानंद जी ने वहां वर्षों तक प्रवचन दिए, ध्यान सिखाया और क्रिया योग का प्रचार किया। अमेरिका जैसे आधुनिक और भौतिकतावादी समाज में आध्यात्मिक जीवन की मशाल जलाना कोई सरल कार्य नहीं था, लेकिन योगानंद जी की उपस्थिति, करुणा और शक्ति ने उन्हें सबके दिलों में विशेष स्थान दिलाया। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, आत्मकथा। 1946 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी प्रकाशित की। ये पुस्तक विश्व भर में एक क्रांति लेकर आई। ये केवल एक आत्मकथा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा का मार्गदर्शक बन गई। इस पुस्तक में उन्होंने अपने बचपन से लेकर पश्चिम में योग प्रचार तक की पूरी जीवन यात्रा साझा की। उन्होंने इसमें योग, ध्यान, चमत्कार, गुरुओं और संतों के साथ अपने अनुभवों को इतनी सरलता और गहराई से लिखा कि पाठक उससे गहराई से जुड़ जाते हैं। स्टीव जॉब्स, रविशंकर, जॉर्ज हैरिसन जैसे अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों ने इस पुस्तक को अपनी जीवन की प्रेरणा माना।
योगानंद जी ने कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों और शिक्षाओं को जीवन में उतारने की प्रेरणा दी। क्रिया योग, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्ग। ध्यान, जीवन का केंद्र बिंदु ध्यान है। बिना ध्यान के आत्मा की शांति संभव नहीं। संतुलन, जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों को संतुलित करना आवश्यक है। ईश्वर से प्रेम, योगानंद ने सिखाया कि ईश्वर को केवल पूजा से नहीं, प्रेम से पाया जा सकता है। गुरु की भक्ति, गुरु के प्रति निष्ठा और समर्पण से ही आत्मिक प्रगति संभव है। सेवा और करुणा, दूसरों की सेवा, परोपकार और करुणा का व्यवहार ही सच्चा धर्म है। जीवन का अंतिम चरण, योगानंद ने अपना जीवन पूरी तरह मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अमेरिका में रहकर अनेक ध्यान केंद्र स्थापित किए और पश्चिमी देशों में भारतीय योग और ध्यान का बीजारोपण किया। 7 मार्च 1952 को लॉस एंजेलिस, अमेरिका में भारतीय राजदूत के एक समारोह में उन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारत और अमेरिका की आध्यात्मिक एकता की बात की। उसी रात वे ध्यान की मुद्रा में ही इस संसार को छोड़ गए। उनकी मृत्यु अत्यंत शांत और दिव्य थी और उसे उनकी महायात्रा, महासमाधि कहा जाता है। योगानंद जी के जाने के बाद भी उनका प्रभाव उतना ही गहरा बना रहा। आज भी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप और योगदास सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया दुनिया भर में ध्यान और योग का प्रचार प्रसार कर रही हैं। उनकी आत्मकथा 50 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है और आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए एक डाक टिकट भी जारी किया। परमहंस योगानंद एक ऐसे युग द्रष्टा थे जिन्होंने केवल योग नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन में शांति, प्रेम, सेवा और साधना ही सच्चा सुख है। उनकी सिखाई बातें करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दे रही हैं। उन्होंने धर्म को एक सीमित परिभाषा से मुक्त कर उसे अंतरात्मा की पुकार बना दिया। उन्होंने दिखाया कि भारत की सनातन परंपरा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी मानवता की चेतना को जागृत करने वाली है। परमहंस योगानंद कहते हैं, जहां आपकी इच्छा है वहीं आपकी शक्ति है। ईश्वर के साथ कोई भी असंभव नहीं। आप सबका हृदय से आभार कि आपने इस छोटी सी कोशिश को इतने ध्यान और प्यार से सराहा। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें